अब देखिए बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी, इसमें आप थर्ड पेपर, इससे पहले आपने फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग में सीड डोरमेंसी, प्लांट मूवमेंट्स, सीड्स इत्यादि के बारे में पढ़ा था। अब इसमें आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? देखो, इससे एनर्जी का या इसे एनर्जी का मेन सोर्स मानते हैं, एनर्जी का मेन सोर्स मानते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के कंपोनेंट्स माने जाते हैं। इसमें एक से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। फोटोसिंथेसिस के समय ग्रीन प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और प्लांट्स के शुष्क भाग का ये 80% भाग कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोजिनेशन नहीं हो सकता। ये तो रहा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जनरल। अब आते हैं इसके प्रकार। देखिए, मोनोसैकराइड्स इसका पहला टाइप है। क्या होते हैं? इसमें ट्राइओज, पेंटोज तथा हेक्सोजेज कंपोनेंट्स माने जाते हैं। जैसे ग्लिसरल्डिहाइड, ये इसका फार्मूला है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन या ग्लिसरल्डिहाइड। इसके बाद डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स में क्या होंगी? इसमें डाइसैकराइड्स में एक कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोलाइसिस पर दो समान या डिफरेंट प्रकार के मोनोमर्स या मोनोसैकराइड्स देता है। और इसका जनरल फार्मूला C12H2O11 होता है, जिससे हम सक्रोज या माल्टोज के नाम से भी जानते हैं। पॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं? इनमें बहुत सारे दो या दो से अधिक मोनोसैकराइड्स यूनिट्स एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स द्वारा जुड़ी होती हैं। इसका जनरल एम्पेरिकल फार्मूला C6H10C5 का होल n, या जिसको एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन या सेलुलोज के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट, इसका क्या महत्व होता है, क्यों पढ़ते हैं हम? देखिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स वर्क एज बॉडी फ्यूल एंड एक्ट्स एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है ये? बॉडी में जो व्यर्थ की चीज़ें होती हैं, अपशिष्ट पदार्थों के दहन का काम, फ्यूल मीन्स दहन का काम करता है। और इसके अलावा ये एनर्जी का सोर्स माना जाता है। और शुगर तथा स्टार्च भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद इसमें लिपिड्स शॉर्ट्स में करके पूछा जाता है, तो लिपिड्स क्या होते हैं ये? देखो, लिपिड्स आर ऑयली, फैटी या वैक्सी सब्सटेंस। कैसे होते हैं? ऑयली मीन्स तेलीय या वैक्स मोम के सब्सटेंस होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अति आवश्यक होते हैं। लिखा है ये। इसके बाद दे कंस्टिट्यूट दोज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स प्लांट्स के फॉर्मेशन में सहायता करते हैं? टिश्यूज और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इस तरह से ये क्लोरोफॉर्म, ईथर, मतलब इसमें ये सोल्यूबल होते हैं।
लिपिड्स soluble in organic solvents such as क्लोरोफार्म और ईथर। तो कहने मतलब इनका मेन फंक्शन कहाँ होगा, प्लांट्स के टिश्यूज में उनके या उनके कंपोनेंट्स के रूप में योगदान देना। नेक्स्ट है, ये किसके कंस्टिट्यूएंट्स माने जाते हैं, डाइट, जो हम भोजन करते हैं उसके लिए डाइट्स का इन्हें मेन सोर्स मानते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। ये लिखा भी है शॉर्ट में, लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चैन फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल्स। क्या होते हैं ये, लंबी चैन वाले एस्टर्स के होते हैं जो फैटी एसिड्स के रूप में यूज़ करते हैं। अब आता है टाइप्स। टाइप्स में पहला क्या है, सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में क्या है, ये लंबी चैन फैटी एसिड्स तथा ऑल देयर एंड डेरिवेटिव्स, मतलब ये वे हैं जो लंबी चैन वाले फैटी एसिड्स होते हैं या उनकी फार्मेशन करते हैं, जैसे बैक्सेस, जैसे मोम कहते हैं। अब ये बैक्सेस का हमने एक्स्ट्रा में दे दिया है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो कर सकते हो। बैक्स क्या होते हैं, ये सिंपल लिपिड्स तथा एस्टर्स होते हैं, ये लंबी चैन वाले फैटी एसिड्स या एस्टर्स होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कंपाउंड लिपिड्स, संयुक्त लिपिड। ये क्या है, दीज कंटेन्स एडिशनल ग्रुप सच एज फॉस्फेरिक एसिड या नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। तो ये इसका एग्जाम्पल कौन सा है, फास्फोरिक एसिड या फास्फोलिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स। इसके बाद डेरिवेटिव, व्युत्पन्न, इसमें स्टीरॉयड्स जैसे कोलेस्ट्रॉल, फैट, सोल्यूबल विटामिन्स इत्यादि इसमें आती हैं। कार्य क्या होता है इनका, लिपिड्स का, सिंपल लिपिड्स एक्ट एज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आवर फूड सप्लाई। दूसरा क्या काम करते हैं, स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है जो सेल्स तथा टिश्यूज़ की फार्मेशन करता है। तो इस तरह से ये हमारे लिपिड्स हैं इसमें, जिनको आप अध्ययन करें। डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा कर के इसको डाउनलोड करके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।